जीवन में सुख की पराकाष्ठा है। तो मनु के जीवन में जो सुख की पराकाष्ठा है उनमें कोई दुख नहीं था। अब यहां पर एक सूत्र मैं बता दूं, एक दुख होता है परिस्थिति जन्य और दूसरा दुख होता है विवेक जन्य। ये दो प्रकार का। एक तो ये है कि व्यक्ति स्थिति आ गई कि दुखी हो गया, जीवन में है, दुख का कोई कारण नहीं है। पत्नी अनुकूल है, पुत्र अनुकूल है, सारी अनुकूल है, पुत्र अनुकूल है, सारी प्रजा अनुकूल है, सारी प्रजा में सुख शांति का साम्राज्य छाया हुआ है। पर महाराज श्री मनु ने सुख में भी अभाव की अनुभूति की और उसका अभिप्राय है कि अगर दुख है तो दुख मिटाने वाले की आवश्यकता है, और अगर हम सुख की खोज में लगे हुए हैं तो जहां सुख की पराकाष्ठा है, भक्ति माने क्या हुआ, भगवान को पाना। और भगवान को पाने का जब नामकरण किया गया तो गुरु वशिष्ठ ने उनके नाम की व्याख्या करते हुए यही तो कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक्य सुपासी सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दाए। जो विश्राम के केंद्र हैं, जो आनंद की निधि है, वही श्री राम। ऐसा इसका अभिप्राय क्या हो कि सुख की खोज में चले। पर सुख जो है वो भी तो सापेक्ष शब्द है, ऊंची वस्तुएं होती है। और तब आप ये चाहते हैं कि नहीं, जब तक हम इस वस्तु को नहीं पाले हैं तब तक मेरा सुख अधूरा है। इस स्थिति में मन की स्थिति यही, सुख और संपत्ति की पराकाष्ठा में उनको लगा कि मैंने सुख और संपत्ति को पा तो लिया, लेकिन अभी जो सुख स्वरूप भगवान है, कब वो भगवान मुझे नहीं मिले। और तब उनके जीवन में परिस्थिति जन्य दुख नहीं, वे जीवन में परिस्थिति दुख का उदय हुआ। वो स्वामी जी कहते हैं, राग भवन बसत भा चौथन तो हृदय बहुत दुख लाग जन्म गए वो हरि भगत बिन। उन्होंने अपने सुख में भी अभाव का अनुभव किया और उनको लगा कि भले ही मैंने सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठा पाली हो, पर जीवन की समग्रता तो ईश्वर को पाने में है। जीवन की अपूर्णता नहीं, मेरे जीवन की अपूर्णता है। और उसके पश्चात उन्होंने यात्रा की। अब वो कल के प्रसंग से अगर तुलना की जाए, प्रताप भानु की यात्रा थी, वो शिकार खेलने के लिए थी और वो विंध्याचल पर्वत की ओर गए। मैंने कल ये बात कही थी, विंध्याचल वन जो है वो संसार है और महत्वाकांक्षा जो है वो विंध्याचल पर्वत है। का व्यक्ति जो है संसार वन में संसार चल रहा, कैसे हम महत्वाकांक्षा, वहां पर भी सूत्र वही। विंध्याचल के भी दोनों पक्षों की चर्चा में करना चाहूंगा। विंध्याचल का एक पक्ष है केवल महत्वाकांक्षी, और वो पक्ष है कि विंध्याचल महत्वाकांक्षी की परिक्रमा करता है। इसी प्रकार से विंध्याचल सूर्य से आग्रह करता है कि तुम मेरी भी परिक्रमा करो। यही है महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा। सारा प्रकाश जो है मेरे आसपास ही चक्कर काटता रहे और सबसे चमकने वाला मैं माना जाऊं, मेरा कोई अन्य व्यक्ति न हो। यही है महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा। अब यहां पर उस सूत्र को भी जोड़ लें कि भगवान श्री राघवेंद्र भी विंध्याचल की ओर जा रहे हैं। विंध्याचल के वन में ही चलते हुए भगवान राम का ये चित्र प्रस्तुत किया गया, जो पंक्तियां आपके सामने पढ़ी गई। और आगे चल करके जब श्री भरत अयोध्या से यात्रा करते हैं तो वो भी चित्रकूट की यात्रा करते हैं। और आप ये अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि विंध्याचल जो है का वो चित्रकूट जो है वो विंध्याचल की ही एक शाखा है। तो फिर भगवान राम भी संसार के वन में लगता है महत्वाकांक्षा के पर्वत की ओर चल रहे हैं। श्री भरत को भी देख करके लग रहा है कि श्री भरत भी अगर विंध्याचल महत्वाकांक्षा है तो विंध्याचल के रूप में महत्वाकांक्षा की दिशा में बढ़ रहे हैं। और प्रताप भानु के जीवन में भी ये दिखाई दे रहा है कि वो विंध्याचल पर्वत की ओर गया। पर फिर सूत्र ये है क्या
कि महत्वाकांक्षा मनुष्य के जीवन से मिट जाए, ये एक अत्यधिक कठिन बात है। तो ऐसी परिस्थिति में महत्वाकांक्षा को ही अगर हम सही दिशा दे सकें और महत्वाकांक्षा को हम प्रताप भानु के समान, हमारी महत्वाकांक्षा हमें संसार के वन में भटका न दे, हम लोभ के पीछे, स्वार्थ के पीछे अंधाधुंध बिना सोचे अब वो कल के प्रसंग से अगर तुलना की जाए, प्रताप भानु की यात्रा जो थी वो शिकार खेलने के लिए थी और वो विंध्याचल पर्वत की ओर गए। मैंने कल ये बात कही थी, विंध्याचल वन जो है वो संसार है और महत्वाकांक्षा जो है वो विंध्याचल पर्वत का। व्यक्ति जो है संसार वन में निरंतर महत्वाकांक्षा के पर्वत की ओर चल रहा है। कैसे हम महत्वाकांक्षा, वहां पर भी सूत्र बना, विंध्याचल के भी दोनों पक्षों की चर्चा मैं करना चाहूंगा। पक्ष है कि विंध्याचल महत्वाकांक्षी, और वो महत्वाकांक्षा यही है कि सूर्य जैसे सुमेरु की परिक्रमा करता है, इसी प्रकार से विंध्याचल सूर्य से आग्रह करता है कि तुम मेरी भी परिक्रमा करो। यही है महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा। सारा प्रकाश जो है मेरे आसपास ही चक्कर काटता रहे और सबसे चमकने वाला मैं माना जाऊं, मेरा कोई अन्य व्यक्ति न हो, यही है महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा। अब यहां पर उस सूत्र को भी जोड़ लें कि भगवान श्री राघवेंद्र भी विंध्याचल की ओर जा रहे हैं। विंध्याचल के वन में ही चलते हुए भगवान राम का ये चित्र प्रस्तुत किया गया, जो पंक्तियां आपके सामने पढ़ी गई। और आगे चल करके जब श्री भरत अयोध्या से यात्रा करते हैं तो वो भी चित्रकूट की यात्रा करते हैं, और आप ये अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि विंध्याचल जो है का चित्रकूट जो है वो विंध्याचल की ही एक शाखा है। तो फिर भगवान राम भी संसार के वन में लगता है महत्वाकांक्षा के पर्वत की ओर चल रहे हैं। श्री भरत को भी देख करके लग रहा है कि श्री भरत भी अगर विंध्याचल महत्वाकांक्षा है तो विंध्याचल के रूप में महत्वाकांक्षा की दिशा में बढ़ रहे हैं। और प्रताप भानु के जीवन में भी ये दिखाई दे रहा है कि वो विंध्याचल पर्वत की ओर गया। पर फिर सूत्र ये है क्या कि महत्वाकांक्षा मनुष्य के जीवन से मिट जाए, ये एक अत्यधिक कठिन बात है। तो ऐसी परिस्थिति में महत्वाकांक्षा को ही अगर हम सही दिशा दे सकें और महत्वाकांक्षा को हम प्रताप भानु के समान, हमारी महत्वाकांक्षा हमें संसार के वन में भटका न दे, हम लोभ के पीछे, स्वार्थ के पीछे अंधाधुंध बिना सोचे समझे भागने न लगे, तो ऐसी परिस्थिति में विंध्याचल का ये पक्ष, महत्वाकांक्षा का ये पक्ष मनुष्य को भटकावेगा और उसको मनुष्य से दशमुख बना देगा। किंतु विंध्याचल के चरित्र का दूसरा पक्ष भी तो है, और विंध्याचल के चरित्र का दूसरा पक्ष ये है कि विंध्याचल ने जब सूर्य से ये कहा कि आप मुझे मेरी परिक्रमा कीजिए और सूर्य ने स्वीकार कर दिया, तो विंध्याचल का अभिमान जागा, मैं जागा, और उसने निर्णय किया कि मुझमें ऊपर उठने की कला है और मैं इतना ऊपर उठूंगा कि सूर्य का प्रकाश जो है वो संसार में नीचे आना बंद हो जाएगा। अब क्रम दें, संसार वन है, महत्वाकांक्षा विंध्याचल है, और उठने की चेष्टा ये अभिमान है, मैं बढ़ रहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है। विंध्याचल का ये पक्ष अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में दिखाई देता है, और इसीलिए हमारे जीवन में हम मनुष्य से दशमुखत्व की दिशा में बढ़ जाते हैं। किंतु पुराणों ने उसके दूसरे पक्ष की ओर संकेत किया, और वो दूसरा पक्ष ये था कि जब संसार में प्रकाश आना रुकने लगा, सचमुच विंध्याचल इतना बढ़ा कि प्रकाश जो है वो आना बिल्कुल रुक गया, अंधेरा सा फैलने लगा। जब किसी व्यक्ति का अंधकार, अभिमान बहुत बढ़ता है तो वो दूसरों को प्रकाश से वंचित करता है, और यही विंध्याचल के द्वारा होने लगा। और तब ऋषि मुनियों ने
जाकर के महर्षि अगस्त्य से निवेदन किया कि महर्षि आप कृपा करके किसी प्रकार से विंध्याचल के इस अन्याय अनुचित पूर्ण कार्य से उनको विरत करें। ये अगस्त्य कौन है? विंध्याचल महत्वाकांक्षा है, संसार वन है, और ये अगस्त्य कौन है? अगस्त्य की कथा से आप सब भली भांति परिचित होंगे। अगस्त्य का जन्म जो हुआ है वो घड़े से हुआ है, वो कुंभज है। कुंभज का अर्थ क्या हुआ? अगस्त्य के साथ भी जो कथाएं जुड़ी हुई हैं वो बड़ी अनोखी है। अगस्त्य के साथ एक कथा ये जुड़ी हुई है कि उन्होंने टिटवी की रक्षा करने के लिए टिटवी पक्षी के बच्चों को समुद्र ने बहा दिया था, और तब जब उस टिटवी ने महर्षि अगस्त्य से प्रार्थना की तो महर्षि अगस्त्य ने समुद्र को आदेश दिया, और समुद्र ने अनसुना किया तो महर्षि अगस्त्य ने समुद्र को पी लिया, और इस प्रकार से टिटवी के बच्चों की रक्षा की। तो एक सूत्र तो महर्षि अगस्त्य के साथ ये जुड़ा हुआ है कि समुद्र को पी लेने वाले, और दूसरा सूत्र ये जुड़ा हुआ है कि दंडकारण्य में दो राक्षस रहते थे, आतापी और बातापी, और इन दोनों को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था। मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से वो मरे हुए को जीवित कर देते थे, और उसका उपयोग उन्होंने क्या किया? उपयोग ये किया कि दोनों गृहस्थ का वेश बना करके रहने लगे, और दंडकारण्य में रहने वाले जो मुनि थे उनको भोजन का निमंत्रण दे आते थे, आज मेरे घर में भोजन के लिए पधारिए। और तब एक भाई दूसरे भाई को मार करके उसको भोजन के रूप में परिणत कर देता था, और अपनी माया के द्वारा ऐसा कि जैसे फलाहार हो, इस प्रकार का अपने भाई के मांस को परोस दिया। मुनि या जिसको निमंत्रण दिया गया उसने खाया, और जब वो खा चुका तो मृत संजीवनी विद्या का ऐसा विचित्र उपयोग, मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके वो पुकारता था, बातापी तुम निकल आओ, और तब वो मुनि जी का पेट फाड़ करके निकल आता था। फिर दोनों भाई मिल करके मुनि जी को खा लेते थे। विचित्र भूख थी इनकी, और भूख मिटाने के लिए विचित्र कला का उपयोग इन दोनों के द्वारा होता था। उनका और मुनियों का सौभाग्य कि एक दिन उन्होंने महर्षि अगस्त्य को निमंत्रण दे दिया। महर्षि अगस्त्य त्रिकालज्ञ हैं, उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, और वही ठीक कला एक भाई ने दूसरे भाई को मार करके पकाया, परोस दिया, उन्होंने भोजन भी कर लिया, और उसके पश्चात मंत्र का प्रयोग किया, मृत संजीवनी का, निकल आओ बाहर। पर वो बातापी पेट फाड़ के नहीं निकला। वो घबरा करके बार बार मंत्र दोहराने लगा कि आज मंत्र में क्या बात हो गई, ये हमारा भाई निकल क्यों नहीं रहा। तो अगस्त्य जी ने ये कहा कि जिस पेट में समुद्र पच गया, क्या उसमें तुम्हारा भाई अभी बचा हुआ है? ये आतापी और बातापी को जब आतापी क्रोध में खाने के लिए दौड़ा महर्षि अगस्त्य को, तो महर्षि अगस्त्य ने उसको भस्म कर दिया। ये दूसरी कथा। और अगस्त्य के साथ तीसरी कथा रामायण में आप पढ़ते ही हैं कि भगवान राम जब दंडकारण्य में जाते हैं तो दंडकारण्य में उन्होंने महर्षि अगस्त्य से यह प्रश्न किया कि अब सो मंत्र देव मुनि मोही, जही प्रकार मारो मुनिद्रोही। आप कृपा करके अब मुझे ऐसा मंत्र दीजिए कि जिस मंत्र के द्वारा मैं रावण का वध करूं। राम ने भी रावण के वध में जिनसे मंत्र ग्रहण किया वो महर्षि अगस्त्य है। ये अगस्त्य कौन है? दंडकारण्य में रहने वाले महर्षि अगस्त्य, और इन्हीं महर्षि अगस्त्य ने विंध्याचल की समस्या का भी समाधान दिया। गोस्वामी जी महर्षि अगस्त्य की तुलना कुंभज लोभ उदधि अपार के कह करके ये कहा कि महर्षि अगस्त्य का अभिप्राय है मूर्तिमान विवेक। कुंभज शब्द बड़ा सार्थक है। कुंभज का अर्थ यह है कुंभ के द्वारा जिसका जन्म हुआ है वो कुंभज है। फिर वही विरोधाभास, कुंभ जो है कितना छोटा और समुद्र कितना बड़ा। कोई घड़ा क्या समुद्र को पी सकता है क्या? घड़े में समुद्र को पीने की तो क्या बात है। समुद्र में से बहुत थोड़ा जल
घड़ा ले सकता है। घड़ा समुद्र में डूब जाता है, लेकिन घड़े के बेटे ने समुद्र को पी लिया। ये कुंभज जो है पुराणों में तो थे ही, पर हमारे आपके जीवन में भी इन कुंभज की आवश्यकता है। ये हमारा आपका जो शरीर है ये कुंभ है, ये घड़ा है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनाया जाता है, इसी प्रकार से ईश्वर के रूप में, ब्रह्मा के रूप में कहार ने इस शरीर के घड़े का निर्माण किया। शरीर, इसलिए प्रसिद्ध कथा है, मलिक मोहम्मद जायसी बड़े उच्च कोटि के सूफी संत थे, बड़े उच्च कोटि के कवि थे, पर देखने में बड़े कुरूप थे। और वो एक बार अयोध्या की राजा की सभा में गए तो लोगों को इतनी हंसी आई कि लोग खुल करके तो नहीं, पर मुस्कुरा करके धीरे धीरे अपनी हंसी को रोकने की उन्होंने चेष्टा की। लोगों को हंसते देख करके उन्हें क्रोध आ सकता था, पर क्रोध नहीं आया और वो भी हंसने लगे। और उन्होंने सभासदों से, वहां पर बैठे हुए लोगों से कहा कि मैं समझ गया आप लोग क्यों हंस रहे हैं, मेरी कुरूपता देख करके हंस रहे हैं, पर मैं जानना चाहता हूं कि ये हंसना मेरे ऊपर ठीक है क्या? क्या? उन्होंने कहा घड़ा अगर टेढ़ा हो जाए तो पर घड़े पर हंसना चाहिए कि कुम्हार पर हंसना चाहिए? हम पर हंसे सी की कोहर है। अरे भाई, अगर घड़ा टेढ़ा हो गया तो कुम्हार जाने, घड़ा बेचारा क्या जाने। तो अगर मैं कुरूप हूं तो वस्तुतः कुरूपता के लिए मैं थोड़ी जिम्मेदार हूं, वो तो भगवान ने ही इस घट का वर्ण किया है। बहुत बढ़िया बात। मनुष्य का शरीर का घड़ा सुंदर, कोई घड़ा है, कोई टेढ़ा है, कोई मेढ़ा है, कुछ कमियों से भरा हुआ है, छिद्र से भरा हुआ है। पर अगर इसी कुंभ में कहीं कुंभज का जन्म हो जाए, और ये कुंभज कौन है? ये जो विवेक है, कहीं विवेक का उदय हो जाए व्यक्ति के शरीर, एक शरीरधारी व्यक्ति में, तो मानो अगस्त का जन्म हुआ। और ये विवेक का जब उदय होता है तो आतापी और बातापी पर हम विजय पा लेते हैं। ये आतापी और बातापी जो है केवल दंडकारण्य में ही नहीं रहते थे, रामायण में तो लिखा हुआ दंडकारण्य में रहते थे। तुलसीदास जी कहते हैं व्यक्ति का मन जो है वो दंडकारण्य। दंडक बन प्रभु की सुहावन, जनमन अमित नाम की पावन। व्यक्ति के मन के दंडकारण्य में आतापी और बातापी दो विद्यमान है, और वो है राग और द्वेष। जहां मन है वहां राग भी है और द्वेष भी है। और ये मृत संजीवनी विद्या का ऐसा चमत्कार है, याद रखिएगा। दोनों में से जब एक दिखाई दे तो समझ लीजिए दूसरा कहीं न कहीं सामने छिपा हुआ है। राग दिखाई दे तो समझ लीजिए द्वेष उसके आड़ में छिपा हुआ है। द्वेष दिखाई दे तो कहीं न कहीं राग छिपा हुआ है। और ये मृत संजीवनी विद्या का अभिप्राय क्या कि अगर आप राग और द्वेष में से का एक भी रहेगा तो दूसरे को जीवित किए बिना नहीं मानेगा। बस राग रहेगा तो द्वेष जीवित होगा, द्वेष रहेगा तो राग जीवित होगा। अगर दोनों को कोई परास्त कर सके तो अगस्त विवेक की विशेषता क्या है? हमारे विवेक की परीक्षा क्या है? आतापी को पचा लीजिए और बातापी को भस्म कर दीजिए। ये आतापी राग है और बातापी द्वेष। राग को पचाइए और द्वेष को जलाइए। दोनों विवेकी व्यक्ति जो होता है वो राग और दोष द्वेष दोनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये विवेक का दूसरा विशेष लक्षण। और रावण कौन है? रावण मूर्तिमान मोह है। मोह दश मौलित व्रात अहंकार पाकार जित काम विश्रामारी। मोह के रावण को मारना हो तो आवश्यकता किसकी? मोह के रावण को मारना हो तो वहां पर भी आवश्यकता जो है वो अगस्त की है। अगस्त विवेक है और इसका अभिप्राय है कि बिना विवेक का आश्रय लिए मोह पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए महर्षि अगस्त का जो विवेकात्मक रूप है, भगवान राम उसी का आश्रय लेकर के उनसे प्रश्न करते हैं कि रावण का वध कैसे होगा। और विंध्याचल के संदर्भ में क्यों विंध्याचल, इसका अभिप्राय है कि महत्वाकांक्षा तो व्यक्ति का स्वभाव है और तेजस्वी व्यक्ति होते हैं वो तो महत्वाकांक्षी होते ही हैं। पर उस महत्वाकांक्षा में जब अहंकार बहुत बढ़ने लगे
हमारा अहंकार इतना सिर उठाने लगे कि संसार को प्रकाश से वंचित करने लगे, तो हमारा कर्तव्य है कि हम विवेक का आश्रय लें। और वो विवेक का आश्रय ऋषि मुनियों ने लिया और उन्होंने अगस्त्य से प्रार्थना की, और महर्षि अगस्त्य ने कहा कि नहीं नहीं, महत्वाकांक्षी ही तो है, कोई चिंता की बात नहीं। महाराज इतना बड़ा महत्वाकांक्षी और आप कहते हैं चिंता की बात नहीं। तो महर्षि अगस्त्य ने कहा, आप लोग उसकी महत्वाकांक्षा को रोकना चाहते हैं, मैं उसकी महत्वाकांक्षा को पूरा करूंगा, पर ऐसी दिशा में पूरा करूंगा, अपने मन से वो महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए जिस विधा का आश्रय ले रहा है वो तो संसार में अंधकार फैलाने वाली विधा, पर उसकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए मैं जिस पद्धति का आश्रय ले लूंगा उससे उसकी महत्वाकांक्षा भी पूरी हो जाएगी, और उसकी महत्वाकांक्षा पूरी होने के बाद भी लोक मंगल होगा, लोक कल्याण होगा। महर्षि अगस्त्य मानो उस तेजस्वी विंध्याचल की महत्वाकांक्षा के साथ साथ उसके पीछे जो उसमें सत संस्कार थे उन पर विश्वास था। यही संतों का स्वभाव है, जिसमें सबको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि ये अंधेरा फैलाए दे रहा है, इतना अहंकारी है। अगस्त्य जानते हैं कि ना ना, इसमें ऐसा थोड़ी है कि विनम्रता नो, और वही हुआ। महर्षि अगस्त्य आए दंडका विंध्याचल के सामने, और विंध्याचल ने जो ही अगस्त्य को देखा उसको लगा कि इतने बड़े महापुरुष आए हुए हैं, संत आए हैं, इनको साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। बस बात मुड़ गई। क्या महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए संसार को अंधेरे में ढकेल देना, यह भी एक पद्धति, और महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए संतों के चरणों में गिर पड़ना, विनम्र हो जाना, अपने अभिमान को कम से कम सर्वत्र न छोड़ सके। वैसे तो अभिमान किसी से न करे तो अच्छा है, पर अगर इतना त्याग न कर सके अभिमान का, तो कम से कम संतों के समक्ष तो अभिमान का प्रदर्शन न करे। और यही अगस्त्य जी के सामने विंध्याचल ने किया। सोचा कि वो हम ऊपर उठने का काम बाद में करेंगे, पर पहले संत के चरणों में प्रणाम पहले करेंगे। परिणाम क्या हुआ? प्रणाम करके पूछा, दंडवत किया, तो दंडवत का अर्थ तो आप जानते ही हैं। जैसे डंडा यदि गिरा हुआ हो तो अब जब तक उसको उठाया न जाए वो उठेगा नहीं, वो पड़ा रहेगा। और दंडवत का अभिप्राय है पूरा समर्पण, पूरी तरह से अपने आप को सामने के सामने सौंप देना। उसने सच्ची दंडवत किया और उसने अगस्त्य जी से कहा, महाराज जी क्या गया? अगस्त्य जी ने यह कहा कि मैं दक्षिण भारत की यात्रा करने जा रहा हूं, और जब तक लौट करके ना आऊं तब तक तुम पड़े रहो। और वो दक्षिण में जाके बस गए, लौटे नहीं। कहते हैं कि विंध्याचल तभी से पड़ा हुआ। विंध्याचल से लोगों ने कहा, कह रहे तुम्हें पता नहीं है कि वो संत तो लौट के आवेंगे नहीं, वो तुम्हें केवल देवताओं का कार्य पूरा करने के लिए तुम्हें उन्होंने आदेश दे दिया, तुम फिर खड़े हो जाओ। पर विंध्याचल में जहां महत्वाकांक्षा थी, अभिमान था, वहीं संतों के प्रति आस्था भी थी। विंध्याचल ने यही कहा कि नहीं, मुझे संतों के वाक्य पर विश्वास है, और जब मैंने उनको वचन दिया है तो मैं वचन पूरा करूंगा। परिणाम क्या हुआ? ये जो पथिक राम जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? संत ने आदेश दिया, और संत के आदेश का विंध्याचल ने पालन किया, और उसका फल उसको मिला। क्या? भगवान राम विंध्याचल की ओर बढ़ जो रहे हैं, वो महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए नहीं। अब ब्रह्म में क्या महत्वाकांक्षा होगी? ब्रह्म तो स्वयं इतना महान है कि उसमें तो किसी महत्वाकांक्षा का प्रश्न ही नहीं है। तब मानो एक नया सूत्र आ गया। क्या? कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए व्यग्र है, और दूसरी ओर महत्वाकांक्षा की ही पराकाष्ठा। देखिए, इस दृष्टि से विचार करके देखें, मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाती। कोई एक पद प्राप्त करे तो महत्वाकांक्षा होती है उससे ऊंचा पद प्राप्त करे, उसे प्राप्त कर ले तो महत्वाकांक्षा होती है उससे ऊंचा पद प्राप्त करे, और इस प्रकार से व्यक्ति की महत्वाकांक्षा बढ़ती जाती। भक्तों ने और संतों ने कहा कि महत्वाकांक्षा को रोकिए मत,
अगर महत्वाकांक्षा लोगों को दुख नहीं दे रही है तो महत्वाकांक्षा को बढ़ने दीजिए। सारे पदों को पाते पाते जब भगवान के पद को पाने की महत्वाकांक्षा आ जाए, क्योंकि और जितने पद मिलेंगे वो कोई स्थायी तो होंगे नहीं, वो तो आज हैं और कल वो पद कभी न कभी उस पद से हटना होगा, निवृत्त होना होगा। और अगर कोई ऐसी स्थिति में यही निर्णय करे हम पद में पदोन्नति होती जाए और पदोन्नति होते होते एक दिन इतनी महत्वाकांक्षा आ जाए कि नहीं भगवान का पद, यही महत्वाकांक्षा भरत जी के जीवन में आ गई थी ना। विंध्याचल की ओर क्यों जा रहे थे? पद पाने ही तो जा रहे थे। उन्हें अयोध्या का राज्य पद दिया जा रहा था और श्री भरत ने अयोध्या के राज्य पद को स्वीकार नहीं किया। अयोध्या के नागरिक कहने लगे धन्य है श्री भरत, इतने बड़े पद का उन्होंने त्याग कर दिया। श्री भरत ने कहा कि आप लोग इस भ्रम में न पड़िए, मैं पद त्यागी नहीं हूं, मैं पद लोलुप। नहीं बात। तुलसीदास जी ने श्री भरत का वर्णन पद त्यागी के रूप में नहीं किया, पद लोलुप के रूप में किया। वो यही लोलुप शब्द, लोभी शब्द ही उन्होंने, जो मैं कह रहा हूं वही शब्द उन्होंने कहा। प्रणमो प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लोबुध मधुप इव तजई न पासु। लोभी भंवरा, कौन कहता है ये त्यागी? ये लोभी। श्री भरत ने कहा आपको पता नहीं है, मैं जानता हूं कि ये अयोध्या का पद लोगों को मिलता रहा और छिनता रहा। इस पद पर कितने आए और कितने चले गए। मैं ऐसा पद पाना चाहता हूं कि जिस पद को पाने के बाद पद के खोने का भय न रहे। और पद के खोने का भय न रहे, वो पद कौन सा है? श्री भरत की विंध्याचल यात्रा उसी पद को पाने के लिए। आपन दारुण दीनता सबही कहूं समुझाए, देखे विनु रघुबीर पद जी की जरन न जाए। तो श्री भरत का इसका अभिप्राय है कि अगर महत्वाकांक्षा बढ़ानी ही है तो इतनी बढ़ाइए कि ईश्वर का पद पाने की महत्वाकांक्षा जागृत हो जाए। और दूसरी ओर भगवान राम ने क्या किया? वे जो बढ़ रहे हैं विंध्याचल की ओर, चित्रकूट की ओर बढ़ रहे हैं, काहे के लिए? महात्मा संत अगस्त ने जो आशीर्वाद दिया है, संत के प्रति जो विंध्याचल ने विनम्रता दिखाई है, उसका सचमुच प्रतिदान देने के लिए ही प्रभु की यात्रा है। और आते ही प्रभु ने क्या किया? जो चित्रकूट प्रभु पहुंचे तो पहला काम उन्होंने क्या किया? स्नान किया सीता जी और लक्ष्मण के साथ, और उन तीनों से कहा कि हम तीनों मिलकर के विंध्याचल की परिक्रमा करेंगे। चित्रकूट की कामदगिरी जी जो हैं, आज भी उनके यहां परिक्रमा की करोड़ों व्यक्ति प्रति वर्ष, लाखों व्यक्ति प्रति अमावस्या को वहां पर परिक्रमा करने के लिए जाते हैं। भगवान श्री राम ने ही परिक्रमा का क्रम सबसे पहले प्रारंभ किया। परिक्रमा की, बस विंध्याचल की आंखों में आंसू आ गया। क्या बोले? एक दिन ऐसा था कि मैं तरसता था कि सूर्य मेरी परिक्रमा करे, और सूर्य ने नहीं कर दिया। आज साक्षात ब्रह्म ही मेरी परिक्रमा कर रहा है। इससे बढ़कर के संत के प्रति विनम्रता प्रकट करने का क्या फल हो? गोस्वामी जी ने पंक्ति लिखी, बिंध मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बढ़ाई पाई। अरे मैंने बड़ा परिश्रम किया, ऊपर सिर उठाने की चेष्टा किया, और यहां पर केवल लेटे लेटे मैंने आज प्रभु का चरण पा लिया, प्रभु का पद पा लिया, प्रभु ने परिक्रमा करके मुझे धन्य बना दिया। मानो भगवान श्री राघवेंद्र जा रहे हैं महत्वाकांक्षा की दूसरों की पूर्ति करने के लिए, श्री भरत जा रहे हैं महत्वाकांक्षा के रूप में भगवान राम का पद पाने के लिए। और यही संकेत मनु के प्रसंग में है। मनु ने कहा मैंने मनुष्य तो मैं बन गया, पर मनुष्य बनने के बाद मनु की योजना क्या थी? मनु की योजना यही थी कि लोगों ने कहा कि मनुष्य किसकी संतान है? उन्होंने कहा मनुष्य ईश्वर की संतान है। मनु की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ी कि उन्होंने कहा कि जिस संसार ईश्वर ने जो संसार का पिता है, उस पिता को ही मैं पुत्र बना लूं तो इससे बढ़कर के मेरे लिए दशरथत्व की पराकाष्ठा क्या होगी? और सचमुच
उन्होंने वन में यात्रा की और उनकी महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा ये थी कि जब भगवान ने पूछा कि क्या चाहते हैं तो कुछ संकोच में तो पड़े। पिता से कहना कि आप मेरे बेटे बनिए सीधे नहीं कह पाए, लेकिन धीरे से कहा, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कौन दुराऊ, मैं तो आपके समान बेटा चाहता हूं। हंसे। प्रभु ने कहा, बड़ा कठिन काम आपने दे दिया, अब मैं अपने समान ढूंढने के लिए निकलूं, पता नहीं कितना समय लग जाए, इसलिए आप सरिस खोजऊं कह जाई, नृप तव तनय हो बहमाई, हम ही आपके बेटे बन जाएंगे। बल्कि गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी बात लिखी कि ब्रह्मा बेचारे बड़े संकट में, सारे संसार का उन्होंने निर्माण किया, पर सारे संसार में जितनी वस्तुएं बनाई वो अधूरी बनी। रामायण में बल्कि ये वन गमन के प्रसंग में ही ग्रामवासिनी स्त्रियों ने ब्रह्मा की कृति के इस अपूर्णता की ओर संकेत किया। गांव की स्त्रियों ने भगवान राम को जब देखा वनपथ पर, तो एक स्त्री ने कहा, एक कहीं ये सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। इनका निर्माण ब्रह्मा ने नहीं किया, ये अपने आप प्रकट हो गए। दूसरी स्त्री ने पूछा, तुमने कैसे समझ लिया कि ब्रह्मा ने इनका निर्माण नहीं किया? तो ऐसा विचित्र तर्क किया गांव की स्त्री ने कि जो अपने आप में अकाट्य था। उसने कहा कि ब्रह्मा ने बनाया होता तो कोई न कोई कमी होती, इनकी सुंदरता में कमी नहीं है, तो इसका अर्थ है ब्रह्मा ने नहीं बनाया। ब्रह्मा ने सिर पीट लिया, बनाया तो आलोचना हुई, और श्री राम हमारी सृष्टि में दिखाई पड़े तो पहचानने वालों ने पहचान लिया कि मैंने इनको नहीं बनाया। ब्रह्मा निराश हुए, और तब ब्रह्मा से जब किसी ने पूछा कि श्री राम को आपने नहीं बनाया और संसार को आपने बनाया तो संसार अधूरा है, तो ब्रह्मा ने तुरंत ये कहा कि मैंने संसार को भले न बनाया हो, पर श्री राम को बनाने वाले जो पिता हैं उनको तो कम से कम मैंने बनाया है, इतना तो मानोगे ना। तो स्वामी जी शब्द यही लिखते हैं, जी नहीं, दशरथ और कौशल्या कौन है? बोले दशरथ कौशल्या की वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा, दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। क्या हुआ? बोले जी नहीं, बिरची बड़ भयउ विधाता। ब्रह्मा जिनका निर्माण करके सचमुच बड़ा हो गया, लोगों ने स्वीकार किया, नहीं, मनुष्य इतना बड़ा हो सकता है, इससे बढ़कर के क्या होगा। मनुष्य ईश्वर के पुत्र के रूप में रहे तो भी धन्यता है, पर वो इतना महान हो जाए कि ईश्वर स्वयं पुत्र के रूप में उसकी गोदी में खेलने लगे, इससे बढ़कर के वस्तुतः मानवता की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि क्या हो सकती है। मनु ने वन यात्रा में दशरथत्व की जो उपलब्धि प्राप्त की, उसी का परिणाम होता है श्री राम की उपलब्धि।